दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल दिवाकर पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा दोस्तों इंटरोगेटिव ऑफ यूज ऑफ इजेएमआर का। इजेएमआर का जो यूज है वो हम लोग नॉन एक्शन में बना रहे हैं जिसमें कोई काम नहीं होता है। और लास्ट वीडियो हमने जो बनाया है वो हमने इस पर एक एफर्मेटिव केस बनाया, एक नेगेटिव बनाया, और आज हमें डिस्कशन करना है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरोगेटिव, जिसमें आपको सभी को मैंने शुरू में ही बता दिया था इंटरोगेटिव होता क्या है। इंटरोगेटिव का सीधा सा मतलब दोस्तों हिंदी वाक्यों में अगर क्या शब्द से शुरुआत होती है तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी इंटरोगेटिव क्या है, एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, यानी प्रश्नवाचक होता है ये। इसमें इसके जितने भी सवाल होते हैं उनका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर किसी हिंदी वाक्य में क्या शब्द लगकर पहले आता है तो आप समझ जाना वो सारे के सारे सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम 10 सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे कि आपको नॉन एक्शन में सभी प्रॉब्लम आज आपकी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे इंटरोगेटिव ऑफ इज एम आर, प्रेजेंट सेंस में इसका इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके हिंदी वाक्यों में ध्यान रखना होता है कि है का सेंस आता है हो, हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं आएगा। या रूल है हमारा, रूल में आप देख सकते हैं इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो इनको हम लोग सबसे पहले रखते हैं। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में आपका कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। साइन ऑफ इंट्रोगेशन रखना बिल्कुल ना भूलें, चाहे आप हिंदी सेंटेंस बना रहे हैं चाहे आप इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन का निशान जरूर होता है क्योंकि इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है। और इंटरोगेटिव के जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इनका आप जवाब यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव कहते हैं। अगर हम WH इंटरोगेटिव के अंदर जाते हैं तो वहां पे आप कोई भी प्रश्न करते हैं कब, क्यों, कैसे, ठीक है, तो वहां पर आपको आंसर देने के लिए एक लंबा सेंटेंस बोलना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। बट इसके सवालों का जवाब हम बड़ी आसानी से यस या नो में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या राजेश एक लेखक है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहचानना है क्या राजेश के बारे में बात हो रही है, राजेश सिंगुलर है, और देखो है सेंस आया तो आपका ये प्रेजेंट टाइम का है, ठीक है। तो क्या राजेश, राजेश के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, इज। तो आप इज लगाएंगे यहाँ पर पहले नंबर पे, तो इज। इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, तो जो राजेश यहाँ सब्जेक्ट है, इज राजेश, इज राजेश क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक लेखक, तो एन ऑथर, ठीक है, इज राजेश एन ऑथर। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे लिखा है क्या वह धोखेबाज है। तो वह के बारे में बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले इज एम आर में से इज लगेगा क्योंकि वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इज, वह की बात हो रही है, इज ही क्या धोखेबाज को कहते हैं चीटर, ठीक है, चीट करने वाला। नेक्स्ट लेंगे क्या आपका भाई बीमार है। आपका भाई यहाँ सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आपका भाई यानी सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे इज योर ब्रदर, आपका भाई के लिए क्या लगाएंगे, इज योर ब्रदर। उसकी स्टेट की बात की है कि यानी आपका भाई कैसा है, तो क्या आपका भाई बीमार है, तो आप इज योर ब्रदर इल, आप यहाँ पे लगाएंगे इल, साइन ऑफ इंटरोगेशन ना भूलें। क्या मैं एक नेता हूं, तो यानी क्या, देखो जैसा कि आपको मैंने बोला था इन सभी सेंटेंसों की शुरुआत क्या शब्द से होती है। जितने भी शब्द देखिए शुरू में क्या शब्द से इनकी शुरुआत हो रही है और लास्ट में है आ रहा है, और इंटरोगेशन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि प्रश्नवाचक का निशान होता है। क्या मैं एक नेता हूं, तो क्या यानी आई के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे आई के लिए, आपको पता है सब्जेक्ट लगेगा आई, तो आई के लिए हम लोग एम लगाते हैं। तो एम हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, एम आई अ लीडर, क्या मैं एक नेता हूं। तो देखिए नेक्स्ट है क्या वह मेरा सहपाठी है। क्या वह की बात कर रहा हूं, किसी लड़के की बात कर रहा हूं या लड़की की बात कर रहा हूं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर।
सहपाठी को क्लासमेट कहते हैं, तो आप कहेंगे क्या वह, तो वह के लिए तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, तो आप लगाएंगे इज ही मेरा सहपाठी, तो माई क्लासमेट, क्या लिखेंगे, क्लासमेट। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, वो है हमारा क्या राकेश पागल है। राकेश के बारे में बात हो रही है, राकेश हमारा सब्जेक्ट है, तो राकेश सिंगुलर केस में यहाँ पर तो इज लगाएंगे, इज राकेश मैड, मतलब क्या राकेश पागल है। क्या मोहन मेरा बेटा है, क्या मोहन मेरा बेटा, तो आप क्या करेंगे, मोहन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे मोहन, तो अब सब्जेक्ट मोहन, तो आप ये इज लगाने वाले क्योंकि सिंगुलर केस है। इज मोहन, मोहन है तो आप इसका नाम लिखेंगे, इज मोहन मेरा बेटा, माई सन, इज मोहन माई सन। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या पाकिस्तान हमारा दोस्त है, तो क्या, तो देखिए क्या दोस्त है, हमारा दोस्त, तो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, एक देश है, तो आप ये क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे आप इज पाकिस्तान आवर फ्रेंड, मतलब हमारा दोस्त, आवर फ्रेंड, इज पाकिस्तान आवर फ्रेंड। डोंट फॉरगेट साइन ऑफ इंटरोगेशन को बिल्कुल ना भूलें बेटा। आगे हम बात कर रहे हैं, क्या भारत एक महान देश है, तो इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया एक सिंगुलर केस में यूज हुआ है यहाँ पर, तो इंडिया के साथ इज इंडिया अ कैसा देश है, ग्रेट कंट्री है, महान देश, तो महान को कहते हैं ग्रेट और देश को कहते हैं कंट्री, COUNTRY, ठीक है। लास्ट सेंटेंस बचा हुआ बहुत ही आसान है, क्या मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप कहेंगे मोदी के बारे में बात करें, जो कि एक सिंगुलर केस में इनका इस्तेमाल किया गया है, तो आप लगाएंगे यहां पर इज मोदी भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये सभी सेंटेंस दोस्तों आपके समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से इन सेंटेंसों को आप लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के हम लोग बड़े से बड़े सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको इनका रूल याद रहना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, सारा खेल स्ट्रक्चर का होता है, बड़ी आसानी से आप इनको कन्वर्ट करके और अपनी इंग्लिश को बेटर से बेटर बना सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो दोस्तों है हमारा इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव, जो कि मैंने कल आपको बता दिया था कि आज हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव वीडियो आ जाएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या सेंटेंस के साथ शुरुआत होती है और हिंदी वाक्यों में इसमें नहीं, बीच में जरूर आता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे एक बार नजर डाल लेते हैं। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव और ऑफ इज एम आर। इसका हम लोग कभी भी ध्यान रखते हैं, वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और बीच में इसमें नहीं भी आता है, और हिंदी वाक्यों में आपको याद रखना है हो, हूँ और हैं, ये समय पहचानने के लिए आपको काम आता है, ठीक है। आगे जो बात करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर में क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट लेंगे, सॉरी रूल है, इसमें इज एम आर सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही हमें जस्ट नोट लगाना है थर्ड नंबर पे, इसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन बिल्कुल भी नहीं बोलना है क्योंकि इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, नकारात्मक प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं पहले सेंटेंस को। तो पहले सेंटेंस में आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, क्या बिहार भारत का राज्य नहीं है, तो आपने देखा यहाँ पे वाक्य की शुरुआत कैसे हुई है, क्या से और नहीं, दोनों का इस्तेमाल हुआ है। जब आपके वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और साथ में नहीं का सेंस होता है, तो आपका ये क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। तो इसको देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिहार क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है दोस्तों, तो बिहार क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लगाएंगे, एक स्टेट का नाम है इज, बिहार एक जगह है तो आप बिहार लिखेंगे। इज बिहार नहीं है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में नॉट, क्या नहीं है, भारत की, भारत का राज्य, तो स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप लिखेंगे स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या वह हमारी अध्यापिका नहीं है,
तो यहाँ देख सकते हैं इंटरोगेटिव एंड देन नेगेटिव। क्या शी यानी वह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शी आएगी, तो सी के साथ हम लोग इज लगाएंगे। इज शी, सब्जेक्ट के बाद में जस्ट नॉट लगाना है, नॉट, इज शी नॉट हमारी अध्यापिका, यानी आवर टीचर, हमारी अध्यापिका, और साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं बोलना है। नेक्स्ट बेटा वो है क्या राम भगवान नहीं है, तो क्या राम, राम की बात हो रही है तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज राम नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। इज राम नॉट क्या नहीं है, भगवान, गॉड, इज राम नॉट गॉड। क्या योगी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं है, तो योगी यानी एक व्यक्ति का नाम है, इस समय उत्तर प्रदेश के क्या है, वो सीएम साहब है, सीएम है वो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इज योगी, योगी लिखेंगे आप यहाँ पे इज योगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, इज योगी नॉट कहाँ का, मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप लिखेंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश को यूपी लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन ना भूलें। आगे लिखा है क्या मनोज मेरा भाई नहीं है, देखिए क्या और नहीं भी आया है, तो मनोज की बात हो रही थी, इज मनोज नॉट मेरा भाई यानी माई ब्रदर, माई ब्रदर, ठीक है। आप इस तरीके से बड़ी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्या गांधी जी राष्ट्रीय पिता नहीं है, तो क्या के साथ शुरुआत हुई है और नहीं, आप देख सकते हैं नहीं का भी सेंस आया है। तो क्या गांधी जी, तो केवल महात्मा गांधी के बारे में बात करते, इज गांधी, तो गांधी लिखेंगे, इज गांधी जी, इज गांधी जी नॉट राष्ट्रीय पिता, नेशनल फादर, नेशनल फादर, आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट लेते बेटा वो है हमारा क्या नेपाल गरीब देश नहीं है, तो क्या नेपाल गरीब देश नहीं है, तो आप देख सकते हैं नहीं का सेंस भी आया, क्या का भी सेंस आया। तो एक नेपाल है, देश की बात करें तो इज नेपाल नॉट गरीब देश यानी पुअर कंट्री, कैसा पुअर कंट्री, COUNTRY, पुअर कंट्री, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट है क्या पृथ्वी गोल नहीं है, यानी पृथ्वी की जो शेप है वो क्या गोल नहीं है क्या, तो अब बात करते हैं, तो इज अर्थ, पृथ्वी को हम लोग अर्थ कहते हैं, इज अर्थ नॉट, ठीक है, राउंड इन शेप, राउंड इन शेप, ठीक है। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि क्या शेप है वो गोल नहीं है। आगे बात करेंगे क्या सूर्य एक तारा नहीं है, तो आप कहेंगे इज सन नॉट अ स्टार, क्या सूर्य एक तारा नहीं है। आगे क्या सचिन महान बल्लेबाज नहीं है, सचिन को कौन नहीं जानता जी, सचिन तो हमारी इस सदी के महानायक हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत महान बल्लेबाजों में उनका नाम आता है। तो आप देख सकते हैं क्या सचिन एक बल्लेबाज नहीं है, तो इज सचिन नाम है सचिन का, तो आप सचिन के बारे में बात हो रही है, तो इज सचिन नॉट बल्लेबाज महान यानी ग्रेट, बैट्समैन कह सकते हैं, बैट्समैन, ठीक है। आप इस तरीके से बड़ी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। क्या दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, ये भी कोई बोलने वाली बात है, तो आप लिख सकते हैं सेंटेंस में अगर आई है तो इज दिल्ली नॉट, राजधानी को कैपिटल कहते हैं, इज दिल्ली नॉट नहीं है क्या राजधानी ऑफ किसकी, इंडिया की। ये देखिए बड़ी आसानी से आपने इस शीट को भी बना लिया, जो कि सारे के सारे सेंटेंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हलवे की तरह बहुत आसानी से इनको आप बना सकते हैं। तो आपने देखा अभी आपने इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव भी कर दिया। अब हमारा जो फाइनल जो वीडियो बनेगा यानी हमारा 5th वीडियो बनेगा सेंटेंस का, सेंटेंस फॉर्मेशन में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, वो बनेगा हमारा WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, बहुत कुछ है समझने के लिए। हालांकि यूज ऑफ इजमार नॉन एक्शन में WH इंटरोगेटिव बहुत ही कम सेंटेंस बनते हैं, लेकिन जो भी बनते हैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आता हूं।
तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार जाएं और वीडियो को देखने के बाद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही कहूँगा, नेवर गिव अप, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गुड बाय।